हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताके पर। दोस्तों, हमने एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी प्रॉफिट एंड लॉस की, और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ हम डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, अपने पास डिस्काउंट कोई अलग से चैप्टर नहीं होता है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का ही अपने पास यहाँ पर डिस्काउंट एक पार्ट होता है। तो कल की क्लास में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का थोड़ा बहुत बेसिक बताया था। हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं और सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं। मैंने एमआरपी के बारे में बताया था, डिस्काउंट के बारे में बताया था, और ऐसे सेलिंग प्राइस के बारे में बताया था। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अपने पास थोड़ा बहुत बेसिक और बच गया है, पहले उसको समझेंगे। उसके बाद में हमारे पास एग्जाम में जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं उनको हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखना, अपने पास एक एग्जामिनर जो आरएसएसबी अपना बोर्ड है, वो अपने पास एक कॉन्सेप्ट पर अच्छा क्वेश्चन पूछता है। अपने पास कॉन्सेप्ट क्या है, पहले अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है। उसके बाद में हमारे पास एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है उस कॉन्सेप्ट पर वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आपको कल बताया था, अगर अपने को ऐसे कॉस्ट प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट परसेंट या हमारे पास यहाँ से क्या दिया हुआ हो, लॉस परसेंट गिवन हो, तो अपने पास यहाँ से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है वो मैंने आपको कल यहाँ पर बताया था। अगर मेरे पास कॉस्ट प्राइस गिवन हो और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट आएगा तो प्लस प्रॉफिट आएगा, अगर लॉस अपने को गिवन हो तो माइनस लॉस आएगा। अपॉन में हमारे पास ऐसे क्या आएगा, अपॉन में 100 आएगा। अपने पास एक तो फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था, और दूसरा फॉर्मूला मैंने कॉस्ट प्राइस से आपको सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला मैंने एक तो आपको ये बताया था, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, एमआरपी से सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। तो अपने पास अगर एमआरपी गिवन हो और अगर यहाँ से डिस्काउंट परसेंट अपने को गिवन हो, तो अपने पास यहाँ से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कल बताया था, क्या होता है, एम आर पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट। अपॉन में क्या आएगा, अपने पास यहाँ से 100 आएगा। ये मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई है, और ये मेरे पास यहाँ से इक्वेशन सेकंड आ गई है। अब मैं ऐसे क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड के बराबर रख सकता हूँ। क्यों रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ से भी कॉस्ट प्राइस से मेरे पास यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया, और यहाँ पर एमआरपी से मैंने क्या निकाल लिया, सेलिंग प्राइस निकाल लिया। तो यहाँ पर भी मेरे पास सेलिंग प्राइस आ गया, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के बराबर यहाँ पर मैं रख सकता हूँ। तो यहाँ से रख दो। तो अपने पास ये तो क्या है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, अपॉन में अपने पास यहाँ पर क्या है, 100 बराबर में एम आर पी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, अपॉन में क्या है अपने पास 100। अब इस 100 से मेरे पास ये वाला 100 कट गया है, तो अपने पास यहाँ से बच क्या गया, जो बच गया है इसको सोल्व करेंगे। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, इस कॉस्ट प्राइस के नीचे मैं ऐसे क्या करूँगा, इस एम आर पी को लेके आऊँगा। तो अपॉन में लेके आ जाओ एम आर पी, बराबर में अपने पास यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे पास यहाँ पर तो ये तो है 100 माइनस डिस्काउंट, तो अपने पास पहले से ही है, और जो कॉस्ट प्राइस के मल्टीप्लाई में है क्या है, 100 प्लस प्रॉफिट, ये मेरे पास यहाँ से इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से 100 प्लस प्रॉफिट मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब देखो मैंने यहाँ से क्या निकाल लिया, मैंने यहाँ से क्या क्या निकाल लिया, हमने यहाँ से कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो निकाल लिया। कॉस्ट प्राइस का रेशियो अपने पास ऐसे क्या आ गया, 100 माइनस डिस्काउंट आ गया, और एमआरपी का हमारे पास रेशियो क्या आ गया, 100 प्लस प्रॉफिट आ गया। तो अगर अपने पास यहाँ पर एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का हमने ऐसे रेशियो निकाल लिया। अब देखो अपने पास एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा वो देखो, अगले पेज पर देखते हैं। कोई दुकानदार है, 40% डिस्काउंट देने के बाद में वह 20% का प्रॉफिट अर्जित करता है। तो अपने को ऐसे पूछेगा, कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का ऐसे क्या बताओ, रेशियो बताओ। तो ऐसे कैसे बताएंगे, हमने कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का ऐसे क्या निकाला, रेशियो बनाया था अभी। तो कॉस्ट प्राइस का अपने पास यहाँ से रेशियो क्या आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट, और यहाँ से एमआरपी का हमारे पास यहाँ से रेशियो बनकर क्या आया था, 100 प्लस प्रॉफिट। तो हमने ऐसे कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का दोनों का हमने ऐसे क्या निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया।
अब 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 40%, तो ऐसे कितना आ गया 60% अपने पास ऐसे आ गया। और MRP 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, तो ऐसे कितना आ गया 120। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से कट गया एक टाइम और 6 से कट गया 2 टाइम, तो अपने पास ऐसे कॉस्ट प्राइस और MRP का रेशियो बनकर क्या आ गया 1:2 आ गया। अब एग्जामिनर अगर अच्छा क्वेश्चन और बनाएगा तो अपने को ऐसे क्या दे देगा, कॉस्ट प्राइस का मान देकर MRP पूछ सकता है और MRP का मान देकर हमें क्या पूछ सकता है, कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है। तो ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एक लाइन में क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस और MRP के बारे में अपने को पूछे तो अपने को इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है। दूसरा तरीका अपने पास यहाँ पर क्या हो सकता है, वो जब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तब मैं आपको वहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो अपने पास एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको ध्यान रखना, MRP और कॉस्ट प्राइस के बारे में पूछे। अब देखो आगे, अगर मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूं तो अपने पास कोई व्यक्ति है ए, उसने कोई आर्टिकल खरीदा 5,000 रुपये का परचेज किया। ए ने उस आर्टिकल को किसको बेच दिया, बी को बेच दिया 20% प्रॉफिट पर, और बी ने उस आर्टिकल को आगे किसको बेच दिया, सी को बेच दिया 10% लॉस पर। तो उस आर्टिकल का सी ने कितने रुपए पे किए होंगे। तो अपने पास इस टाइप का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। तो करो सोल्व, कैसे सोल्व करोगे, सोल्व करने की कोशिश करना। कैसे सोल्व करोगे, यानी कि कोई आर्टिकल है वो ए ने खरीदा 5,000 रुपये का और ए ने बेच दिया बी को 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। बी को यह आर्टिकल पसंद नहीं आया तो बी ने किसको बेच दिया, सी को बेच दिया 10% लॉस पर। तो सी ने उस आर्टिकल का कितना रुपए पे किया। तो पहला तरीका अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का हमारे पास यहाँ पर क्या हो सकता है, समझना। पहला तरीका, यानी कि ए ने खरीदा 5,000 रुपये का, यहां तक ठीक है। इसने बेच दिया बी को 20% प्रॉफिट पर, तो 5,000 का 20% कितना होता है 1,000। तो 1,000 प्रॉफिट के साथ बी को बेच दिया कितने रुपए का, बी को बेच दिया 6,000 रुपये का बेच दिया। अब बी को ये आर्टिकल पसंद नहीं आया तो बी ने बेच दिया सी को 10% लॉस पर। तो जो अपने पास 10% लॉस लगेगा वो किस पर लगेगा, 6,000 पर लगेगा। तो 6,000 का 10% कितना होता है 600। तो बी ने बेच दिया सी को कितने रुपए का, 5,400 रुपये का बेच दिया, सी को बेच दिया। तो उस आर्टिकल का ए ने 5,000 रुपये का खरीदा था और सी ने कितने रुपए पे किए, 5,400 रुपये पे किए। तो पहला तरीका अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास ये हो सकता है। अब देखो हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो देखो। ए ने खरीदा 5,000 रुपये का, तो 5,000 रुपये ए ने बेच दिया, किसको बेच दिया, बी को 20% प्रॉफिट पर। तो कितने का बेचेगा, 120/100 का बेच दिया। अब बी ने किसको बेच दिया, सी को बेच दिया 10% लॉस पर। तो कितने का बेचेगा, 90/100 का। तो यहाँ से सोल्व करेंगे और यहाँ पर अपने पास सी का मान आ जाएगा, यानी कि सी ने उस वस्तु का कितने रुपए पे किया था। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। तो ऐसे 50 गुणा 12, तो अपने पास ऐसे कितना आ गया, हमारे पास यहाँ से आ गया 600 गुणा 12। तो 12×5 = 60, अपने पास यहाँ पर कितना है 9 है। तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 5,400, यानी कि उस आर्टिकल का सी ने कितने रुपए पे किए, 5,400 रुपये पे किए। तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा मेथड। अब देखो अपने पास अलग अलग तरीके हो सकते हैं, सभी तरीके अच्छे हैं और कोई भी तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन ये तरीके कब काम आएंगे आपके, जब आप अलग अलग क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करोगे। अगर मैं आपको 4 तरीके बता रहा हूँ तो जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करो उनको सभी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो घर पर, और मैं आपको एग्जाम में कौन से क्वेश्चन को कौन से तरीके से करना है वो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। तो अब देखो अपने पास ये हो गए 2 तरीके। अब देखो हमारे पास तीसरा तरीका यहाँ से क्या हो सकता है वो समझना। मैं ऐसे क्या मानता हूँ,
ए ने उस आर्टिकल को खरीदा 100 रुपए का खरीदा। यहाँ पर आ गई बात समझ में। अब ए ने उस आर्टिकल को बेच दिया 20% प्रॉफिट पर, किसको? बी को बेच दिया। तो कितने रुपए का बेचा? 120 रुपए का बेच दिया बी को। अब बी ने बेच दिया, किसको बेच दिया? सी को बेच दिया 10% लॉस के साथ। तो 120 का 10% कितना होता है? अपने पास कितना होता है? 12। तो सी को कितने रुपए का बेच दिया? कितने का बेच दिया? 108 रुपए का बेच दिया। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया? ए बी और सी का हमने यहाँ से क्या निकाल लिया? रेशियो निकाल लिया। लेकिन रियल में ए ने उस आर्टिकल को कितने रुपए का खरीदा था? 5000 रुपए का खरीदा था। तो 100 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 का मान दे रखा है 5000 दे रखा है। एक का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 5000 बटे 100। हमें किसका मान निकालना है? हमें निकालना है सी का मान निकालना है। तो सी के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 108 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर 50 को आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 108 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास यहाँ से आंसर कितना आ गया? 5400। यानी कि सी ने उस आर्टिकल को 5400 रुपये में खरीदा था। ये अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का तीसरा तरीका। अब देखो, अपने पास एक तरीका और होता है फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन मेथड सीखना और उसके बाद में फ्रैक्शन मेथड को और अच्छे से कैसे सोल्व कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। ए ने खरीदा 5000 रुपये का। ए ने बेच दिया 20% प्रॉफिट पर, किसको बेच दिया? बी को। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। अगर प्रॉफिट है तो ऊपर वाली जोड़ देंगे, अगर लॉस है तो ऊपर वाली माइनस कर देंगे। यानी कि ए और बी का हमारे पास यहाँ से कितना रेशियो आ गया? 5:6। यानी कि 5 रुपए की वस्तु, ए का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा? 6 की बेचेगा। अब बी उस वस्तु को आगे 10% लॉस पर बेचता है। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। यानी कि बी बेचता है किसको? सी को। तो बी अनुपात सी, 10 रुपए की वस्तु, 1 का लॉस, तो सी को कितने की बेचेगा? 9 रुपए की बेचेगा। अब यहाँ से देखना है आपको, हम यहाँ से क्या करेंगे? ए बी और सी का अपने यहाँ से क्या करेंगे? रेशियो बनाएंगे। अब यहाँ पर कॉमन क्या है? हमारे पास कॉमन है बी। तो बी अपने पास सभी जगह मल्टीप्लाई होगा। पहले बी किससे मल्टीप्लाई होगा? ए से होगा। फिर बी मल्टीप्लाई होगा बी से, और जो बी बच गया वो किससे मल्टीप्लाई होगा? सी से मल्टीप्लाई होगा। तो अपने पास यहाँ से ए बी और सी का रेशियो बनकर कितना आ गया? ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कितना आ गया? 50। यहाँ पर कितना आ गया? 60। और यहाँ पर कितना आ गया? 9 6 54। तो अपने पास यहाँ से ए बी और सी का अपने पास यहाँ से क्या निकाल लिया? रेशियो निकाल लिया। लेकिन रियल में ए ने उस आर्टिकल को 5 रुपए में खरीदा था। तो 50 का मान किसके बराबर दे रखा है? 50 का मान दे रखा है 5000 के बराबर दे रखा है। तो एक का मान यहाँ से कितना आ गया? 50,000 अपॉन 5। हमें किसका मान पूछा है? हमें पूछा है मान सी का। तो 54 से, कि 50 का मान दे रखा है और 54 का पूछा है, तो 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से कट गया 100 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गया? 5400 अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास यहाँ से आ गया। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखो, हमें ए का देकर सी का पूछता है या सी का देकर ए का पूछे, अपने को बी के बारे में कुछ नहीं दे रखा हो लास्ट में, ना तो बी का अपने को दे रखा हो और ना बी के बारे में कुछ पूछा हो, तो फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप कैसे सोल्व करोगे वो देखो। अपने पास फ्रैक्शन सेम है, अपने पास ए और बी का रेशियो कितना है? 5:6 अपने को दे रखा है। और बी और सी का हमारे पास यहाँ से रेशियो कितना दे रखा है? 10:9 दे रखा है। हमें किसका रेशियो चाहिए? ए और सी का रेशियो चाहिए। जब हमें ए का मान देकर सी का मान पूछे या सी का मान देकर ए का मान पूछे, बी के बारे में कुछ अपने को नहीं बोले, तो फिर यहाँ से क्या करेंगे? 5 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 50। 6 को किससे मल्टीप्लाई करो? 9 से मल्टीप्लाई करो, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया? 54। ये तो अपने पास किसका रेशियो आ गया? ए का रेशियो आ गया। और ये अपने पास किसका रेशियो आ गया? सी का रेशियो आ गया। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, फ्रैक्शन मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ध्यान रखना, अगर ए का देकर सी का पूछे या सी का देकर ए का पूछे, तो आपको फ्रैक्शन मेथड में इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। जो अपना बेसिक था वो बेसिक अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अपने पास आज का पहला क्वेश्चन,
जो अपने पास लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करते हैं। ये रहा जो मैंने अभी आपको टाइप बता के आया था, जो लास्ट में बेसिक बताया था, उसी कॉन्सेप्ट पर अपने पास एक क्वेश्चन है। तो कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करो। मैंने आपको 5 तरीके बता दिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। करो सोल्व। कैसे करोगे, ए ने किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेच दिया तथा बी ने सी को 25% लाभ पर बेच दिया। किसको, सी को। यदि सी ने 225 रुपये चुकाए तो ए ने यह वस्तु कितने रुपए की खरीदी थी। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर सी का मान देकर ए का पूछे या ए का देकर सी का पूछे तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं आपको चारों तरीके वापस से बताऊंगा, उसके बाद में जो तरीका अच्छा लगेगा मेरे को वो तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा, और आपको भी एग्जाम में हमेशा वही तरीका अप्लाई करना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। मैं ऐसे मानता हूं ए ने कोई वस्तु खरीदी, x रुपए की खरीदी। तो x रुपए की खरीदी ए ने बेच दिया बी को 20% लाभ पर। तो कितने की बेचेगा, 120/100 की बेच दिया बी को। अब बी ने सी को बेच दिया 25% लाभ पर। तो कितने की बेचेगा, 125/100 की बेचेगा। और जो सी है उस आर्टिकल के कितने रुपए पे कर रहा है, 225 रुपये पे कर रहा है। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो। अगर यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम तो 20 से कट गया मेरे पास 5 टाइम, 20 से कट गया 6 टाइम, 25 से कट गया 5 टाइम, 25 से कट गया 4 टाइम, 5 से मेरे पास यहाँ पर क्या कट गया, 5 कट गया, 2 से कट गया 3 टाइम और 2 से कट गया 2 टाइम। तो यहाँ पर क्या है अपने पास अक्स है और यहाँ पर क्या दे रखा है 3/2 और ये किसके बराबर है, 225 के बराबर है। हमें यहाँ से किसका मान निकालना है, हमें यहाँ से मान निकालना है अक्स का। अगर अक्स का मान निकालेंगे तो जो ये 2 है ये तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 225 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपोन में हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 अपने पास यहाँ से अपोन में आ जाएगा। तो कर दो सोल्व। अक्स बराबर 225 गुणा 2, अपोन में कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 3, 3 से कट गया ये 75 टाइम, तो 75 गुणा 2। तो हमारे पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 150। यानी कि ए ने उस आर्टिकल को 150 रुपये में परचेज किया था। तो पहला तरीका और बेसिक तरीका हमेशा आपको आना चाहिए। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी अलग आ जाए तो आपको बेसिक तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना आना चाहिए। अब देखो दूसरा तरीका अपने पास यहाँ से क्या होगा, समझने की कोशिश करना। तरीके अपने पास सारे अच्छे हैं, लेकिन ये तरीके आप एग्जाम में कब अप्लाई कर पाओगे, जब इन तरीकों पर आपने काम किया हो। कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन आपने सभी तरीकों से सभी क्वेश्चन आपने सोल्व किए हो, तब ये तरीके आपके एग्जाम में काम आएंगे। तो दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था मैं यहाँ से मानता हूँ ए ने उस आर्टिकल को खरीदा 100 रुपये का खरीदा, ए ने बेच दिया बी को 20% प्रॉफिट पर। तो कितने का बेचा, 120 रुपये का बेच दिया बी ने, बी को बेच दिया। अब बी ने सी को बेच दिया 25% लाभ पर। तो 120 का 25% हमारे पास ऐसे कितना होगा, 25/100। तो 25 से कट गया 100 4 टाइम, और 4 से 120 कट गया 30 टाइम। तो 30 रुपये के प्रॉफिट पर बेचा, किसको, सी को बेचा। तो सी को कितने का बेचा, 130 रुपये का बेच दिया, सी को बेच दिया। अब यहाँ पर देखो 130 नहीं 150, 120 में 30 ऐड करेंगे तो अपने पास सी को कितने का बेच दिया, 150 रुपये का बेच दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि सी ने 225 रुपये चुकाए हो तो ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। यानी कि रियल में सी ने 225 रुपये का परचेज किया, तो 150 का मान किसके बराबर दे रखा है, 225 के बराबर दे रखा है। तो 150 का मान किसके बराबर दे रखा है, 225 के बराबर दे रखा है। तो एक का मान ऐसे कितना आ गया, 225/150, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए से, क्योंकि अपने को ऐसे क्या पूछा है, ए ने यह वस्तु कितने रुपए की खरीदी थी। तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब देखो 50 से कट गया 3 टाइम, 50 से कट गया 2 टाइम, और 3 से कट गया 225 3 टाइम,
50 75 टाइम कट गया ना, ये 225 कट गया अपने पास 75 टाइम। तो 75 गुणा 2, तो अपने पास ऐसे कितना आ गया 150 रुपये। यानी कि ए ने उस आर्टिकल को 150 रुपये में परचेज किया था। तो ये अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा मेथड अपने पास यहाँ से होगा। अब देखो तीसरा तरीका, अपने पास यहाँ से तीसरा तरीका क्या होगा वो देखना। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी कि ए और बी का अपने पास यहाँ से रेशियो आ जाएगा। देखो ए और बी का हमारे पास यहाँ से रेशियो आ गया, 5 रुपए की वस्तु कितने की बेच दी 6 रुपए की बेच दी। आगे क्या बोल रहा है, बी ने सी को बेच दिया 25% लाभ पर। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। तो बी और सी का हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा रेशियो आ जाएगा, 4 रुपए की वस्तु कितने की बेच दी 5 रुपए की बेच दी। अब हमें ऐसे क्या करेंगे, ए बी और सी का क्या करेंगे रेशियो बनाएंगे। रेशियो कैसे बनाएंगे, अपने पास यहाँ से कॉमन क्या है बी है, तो बी सभी जगह मल्टीप्लाई होगा। पहले बी मल्टीप्लाई होगा ए से, फिर बी मल्टीप्लाई होगा बी से, और फिर जो बच गया बी वो किससे मल्टीप्लाई होगा सी से। तो अपने पास यहाँ से ए बी और सी का रेशियो कितना आ गया 20:24:30 अपने पास यहाँ से रेशियो आ गया। यानी कि हमने यहाँ से ए बी और सी का रेशियो निकाल लिया, कितना निकाल लिया 20:24:30 हमने यहाँ से ए बी और सी का रेशियो निकाल लिया। लेकिन रियल में सी ने उस वस्तु के कितने रुपए चुकाए 225 रुपए चुकाए। तो 225 किसका मान दे रखा है 30 का मान दे रखा है। तो 225 के नीचे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। हमें मान किसका पूछा है, मान पूछा है ए का, तो ए के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कट गया 75 टाइम, तो 75 गुणा 2, तो हमारे पास ऐसे कितना आ जाएगा 150 रुपये। ए ने उस आर्टिकल के 150 रुपये दिए, ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये चीज़ें पता चलेगी अपने पास कि जो तरीके मैं बता रहा हूँ सभी तरीके अपने पास एक ही तरीका है। बेसिक से सभी तरीके बने। अपने पास इस ब्रह्मांड में ट्रिक नाम की कोई चिड़िया नहीं होती है। तो मैंने आपको कितने तरीके बता दिए, 3 तरीके मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब देखो चौथा तरीका, अपने पास चौथा तरीका क्या होता है वो समझना। इसको मिटा रहा हूँ मैं। अब देखो जो आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, या तो ए का दे के सी का पूछे या सी का दे के किसका पूछे ए का पूछे। तो 20% का प्रॉफिट, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी कि 5 रुपए की वस्तु कितने की बेचेगा 6 रुपए की बेचेगा। तथा बी ने सी को बेच दिया 25% लाभ पर, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4। तो 4 रुपए की वस्तु कितने की बेच दी 5 रुपए की बेच दी। तो अपने पास ये तो किसका रेशियो आ जाएगा ए का आ जाएगा, और अपने पास ये किसका रेशियो आ जाएगा सी का रेशियो आ जाएगा। तो 5 गुणा 4 20, और यहाँ पर कितना आ गया 30, यानी कि अपने पास ए और सी का रेशियो कितना आ गया 20:30 आ गया। लेकिन सी ने उस वस्तु के 225 रुपये चुकाए। तो 225 किसका मान दे रखा है अपने को 30 का मान दे रखा है। तो 225 के नीचे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और जिसका मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 30 से कट गया मेरे पास है 75 टाइम, तो 75 गुणा 2, तो कितना आ गया 150। सी ए ने उस आर्टिकल के कितने रुपए परचेज कितने रुपए दिए थे 150 रुपये दिए थे। तो अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर होगा 150। तो मैंने पहले क्वेश्चन के 5 तरीके मैंने बता दिए हैं अभी, और जो मैंने बेसिक बताया था उसके मैंने आपको 5 तरीके बता दिए थे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब जो भी क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा मैं आपको उसका एक ही तरीका बताऊंगा। जो बाकी के तरीके हैं वो आपको घर पर खुद से करके देखना है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको वीडियो देखने से कभी भी आप मैथ नहीं सीख सकते। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्या बोल रहे हैं, ए एक वस्तु खरीदता है तथा बी को 20% हानि पर बेचता है, तथा बी उस वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। किसको सी को बेचता है, तथा सी ने उस वस्तु को 7,200 रुपये में खरीदता है। तो ए उस वस्तु के कितने रुपए दिए थे,
तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अपने पास फ्रैक्शन मेथड लगाना है। यहाँ पर 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, यानी कि हानि हो रही है तो 5 रुपए की वस्तु, 1 का लॉस, तो कितने की बेचेगा, 4 रुपए की बेचेगा। बी उस वस्तु को सी को बेचता है 20% लाभ पर, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, तो 5 रुपए की वस्तु कितने की बेचेगा, 6 रुपए की बेचेगा। तो अपने पास यहाँ से है तो कितना आ गया, 25 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, अपने पास आ गया 24। ये मेरे पास किसका रेशियो आ गया, ए का रेशियो आ गया, और ये मेरे पास किसका रेशियो आ गया, सी का रेशियो आ गया। लेकिन रियल में सी ने उस वस्तु के कितने रुपए पे किए, 7,200 रुपये पे किए। तो 7,200 किसका मान दे रखा है, 24 का मान दे रखा है, तो 24 का मान दे रखा है 7,200। एक का मान यहाँ से कितना आ गया, 7,200/24, और मल्टीप्लाई किसे कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 से। 25 से क्यों मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से पूछा है ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा था, तो मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पास यहाँ से किससे, 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 से कट गया, 74, तो यहाँ से कितना आ गया 300, 300 गुणा 25, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 7,500, यानी कि ए ने उस वस्तु को 7,500 रुपये में खरीदा था। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 लोग दे दिए, ए बी सी और डी, अपने को यहाँ से कितने लोग दे दिए, 4 लोग दे दिए। तो जब अपने पास 4 आदमी आ जाए तो अपने पास यहाँ से ए और डी का यहाँ से क्या आ जाएगा, रेशियो हमारे पास यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो करो सोल्व। कैसे सॉल्व करोगे, करो सोल्व। ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी से सी को 25% लाभ पर, और सी इसे डी को 12C1/2% लाभ पर बेचता है। यदि डी ने उस वस्तु के 5,400 रुपये भुगतान किए तो ए ने यह वस्तु कितने रुपए की खरीदी। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, यानी कि 5 रुपए की वस्तु, 1 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा, 6 रुपए की बेचेगा। बी इसे सी को बेचता है 25% लाभ पर, तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4, तो 4 रुपए की वस्तु, 1 का प्रॉफिट, कितने की बेचेगा, 5 रुपए की बेचेगा। सी इसे डी को बेचता है 12C1/2% के लाभ पर, तो 12C1/2% का हमारे पास फ्रैक्शन कितना होता है, 1/8, तो 8 की वस्तु, 1 का प्रॉफिट, तो कितने की बेचेगा, 9 रुपए की हमने यहाँ पर बेच दी। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो संख्या इधर से उधर कटे उनको पहले ही काट दिया करो। 2 से कट गया 2 टाइम, और 2 से कट गया 3 टाइम, या इसको मत काटो। अब देखो ये अपने पास किसका रेशियो आ गया, ये अपने पास ए का रेशियो आएगा, और ये अपने पास किसका रेशियो आएगा, डी का रेशियो आएगा। तो 8 गुणा 4 कितना आ गया, 32 आ गया, और यहाँ पर 9 गुणा 6, तो यहाँ से कितना आ गया, 54। अपने पास यहाँ से किसका रेशियो आ गया, ए और डी का हमारे पास यहाँ से रेशियो आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे हैं डी उस आर्टिकल के 5,400 रुपये भुगतान करता है, तो अपने पास 54 का मान कितना दे रखा है, 5,400, तो 54 का मान दे रखा है 5,400 दे रखा है। एक का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 5,400/54 आ जाएगा। हमें किसका मान पूछा है, हमें पूछा है एक का, तो एक के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 54 से करके मेरे पास यहाँ से 100 टाइम, तो 100 गुणा 32, तो यहाँ से कितना आंसर आ गया, 3,200, यानी कि ए ने उस आर्टिकल के कितने रुपए पे किए, 3,200 रुपये भुगतान किए। तो अब देखो इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, पहले भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, और आगे भी आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे, बेशर्त आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आपको इस पर दिमाग लगाना ही पड़ेगा। करो सोल्व क्वेश्चन को। किस टाइप से सोल्व करेंगे, सोल्व करके देखो। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अरुण 120 रुपये में 1 किलो सेब क्या करता है, खरीदता है, और 25% लाभ पर के साथ
किसको बेचता है? स्वाति को बेच देता है। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है। फिर से दिव्या 10% के लाभ के साथ 198 रुपये में बेच देती है। तो स्वाति ने कितना लाभ प्रतिशत अर्जित किया? यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अरुण ने 120 रुपये के क्या खरीदे? सेब खरीदे। अरुण ने 25% लाभ के साथ स्वाति को बेच दिया। स्वाति ने किसको बेच दिया? दिव्या को बेच दिया। कितने प्रॉफिट परसेंट पर बेचा है या लॉस पर बेचा है अपने को नहीं पता, लेकिन दिव्या ने फिर से 10% लाभ के साथ 198 रुपये के बेच दिए। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं? पहले इस क्वेश्चन का बेसिक समझना, फिर अपन डायरेक्ट रेशियो से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो समझना। तो पहले ऐसे क्या करेंगे, अरुण ने 120 रुपये पर केजी सेब खरीदे। उसने 25% प्रॉफिट के साथ किसको बेच दिया? स्वाति को बेच दिया। तो कितने का बेचेगा? 125/100 का। स्वाति ने बेच दिया दिव्या का, दिव्या को बेच दिया। अपने को नहीं पता कितने प्रॉफिट पर बेचा है, तो ऐसे कितना आ जाएगा? 100 प्लस प्रॉफिट। तो ऐसे आ गया अक्स अपॉन में आ गया 100, लेकिन दिव्या ने उसको आगे बेच दिया 10% प्रॉफिट पर, तो ऐसे कितना आ गया? 110/100। और यहाँ पर किसके बराबर है? 198 के बराबर आएगा। यहाँ से सोल्व करना और अक्स का मान निकालना। जो अपने पास अक्स का मान आएगा वही अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब देखो हम रेशियो मेथड से कैसे सोल्व करेंगे वो समझना। आसान है, सब कुछ आसान है। अगर आप चाहोगे तो इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप यहाँ पर सीख नहीं सकते। अरुण ने 120 रुपये पर केजी सेब खरीदे, अच्छी बात है, लेकिन 25% लाभ के साथ किसको बेच दिया? स्वाति को बेच दिया। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/4। तो 4 रुपये की वस्तु 1 का प्रॉफिट कितने की बेचेगा? 5 की बेचेगा। स्वाति को बेच देता है। स्वाति उन्हें दिव्या को बेच देती है। अपने को नहीं पता प्रॉफिट पर बेच रही है या लॉस पर बेच रही है, तो ऐसे मानता हूँ मैं स्वाति ने ए की वस्तु दिव्या को बेची, बी की बेच दी। उसके बाद में दिव्या ने 10% लाभ के साथ 198 में बेच देती है। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। तो 10 रुपये की वस्तु कितने की बेच दी? 11 रुपये की बेच दी। अब यहाँ पर देखना, ये अपने पास किसका रेशियो आएगा? अरुण का रेशियो आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। और ये अपने पास किसका रेशियो आएगा? दिव्या का रेशियो आएगा। अब देखना, अगर इन सभी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास किसका रेशियो आएगा? अरुण का रेशियो आएगा। इन सभी को मल्टीप्लाई करूंगा सॉरी, तो मेरे पास किसका रेशियो आएगा? दिव्या का रेशियो आएगा। लेकिन अपने को यहाँ से अरुण 120 रुपये में खरीदता है और दिव्या अपने पास यहाँ पर 198 में बेच देती है। तो अपने को यहाँ से रियल में जो अरुण ने 120 और दिव्या का 198, ये अपने को रियल मान अपने को ऐसे दे रखा है। तो इन सभी को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, किनको समझना। यहाँ पर देखो 5 से कट गया मेरे पास, ये 2 टाइम कट गया। जो कटता है उसको पहले काट दो। 4 गुणा 1 गुणा 2, इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास किसके बराबर आना चाहिए? 120 के बराबर आना चाहिए। तो 8 गुणा ए किसके बराबर आना चाहिए? 120 के बराबर आना चाहिए। तो ए का मान ऐसे कितना आ जाएगा? 120/8। 4 से कट गया 2 टाइम, 4 से कट गया 3 टाइम, 2 से कट गया 15 टाइम। यानी कि मेरे पास यहाँ से ए का मान कितना आ गया? ए का मान मेरे पास यहाँ से आ गया 15 आ गया। अब देखो बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान निकालने के लिए ऐसे क्या करना पड़ेगा? 11 गुणा 5, 11 गुणा 5, ये किसका बराबर दे रखा है? 198 के बराबर दे रखा है। 11 गुणा बी है, ध्यान रखना। तो बी का मान निकालना है तो 198 को अगर डिवाइड करेंगे 11 से तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा? अपने पास यहाँ से आ गया 18। यानी कि बी का मान मेरे पास यहाँ से कितना आ गया? 18 आ गया। यानी कि 15 रुपये की वस्तु कितने रुपए की बेच रही है? मेरे पास बेच रही है 18 रुपये की बेच रही है। तो यहाँ से पहले ये बताओ प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? तो यहाँ से बोलोगे सर अपने पास यहाँ से हो रहा है लॉस, प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने की बेचेगा? अधिक, 3 रुपये की अधिक बेचेगा। किस पर? 15 पर। और परसेंट में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से कट गया मेरे पास ये 5 टाइम, 5 से कट गया ये 20 टाइम। तो जो स्वाति है उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा अपने पास क्वेश्चन थोड़ा चेंज आ सकता है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से आ सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
यहाँ तक आता आगे समझ में। इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर अपने पास किसका रेशियो आएगा, अरुण का रेशियो आएगा। इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर अपने पास किसको रेशियो आएगा सॉरी, अपने पास आएगा दिव्या का रेशियो। लेकिन अपने को अरुण और दिव्या का रियल में जो वैल्यू है वो अपने को पहले से दे रखी है, तो अपन यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे और यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे, बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है। डब्लू ने एक मोबाइल खरीदा और 110 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। यानी कि डब्लू ने कोई मोबाइल खरीदा, खराब मोबाइल खरीदा, और ख़राब मोबाइल खरीदने के बाद में उसने 110 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। फिर उसने 20% लाभ पर बेच दिया, अक्स को बेच दिया। अक्स ने वाई को बेच दिया 10% हानि पर। वाई ने 10% लाभ पर 1188 में जेड को बेच दिया। तो डब्लू ने उसे कितने रुपए में खरीदा था। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज में चेंज आ गया तो आपको उन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, यहाँ पर सभी चीज़ें हम सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं एक टाइप के आपको 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व कराऊं। एक टाइप के जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले बन सकते हैं वो सभी मैं आपको यहाँ पर सोल्व करवाऊंगा। तो देखो, डब्लू ने मोबाइल खरीदा 110 रुपये, मोबाइल खरीदा और 110 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च कर दिए। तो ये लाइन तो छोड़ दो। फिर उसे 20% लाभ पर बेच दिया अक्स को। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो 5 रुपये की वस्तु कितने की बेचेगा, 6 रुपये की अक्स को बेच दिया। अक्स ने वाई को बेच दिया 10% हानि पर। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो 10 रुपये की वस्तु कितने की बेच दी, 9 रुपये की बेच दी। आगे क्या करता है, 10% हानि पर बेच दी। आगे वाई 10% लाभ पर 1188 का किसको बेच दिया, जेड को बेच दिया। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो 10 रुपये की वस्तु कितने की बेच दी, 11 रुपये की बेच दी। तो अपने पास यहाँ से इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो अपने पास किसका रेशियो आएगा, डब्लू का रेशियो आएगा, और ये अपने पास किसका रेशियो आएगा, जेड का रेशियो आएगा। और यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो, ये मेरे पास 2 से कट गया 5 टाइम, 2 से कट गया मेरे पास ये कट गया 3 टाइम। अब देखो इन सभी को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से कितना आ गया, 250। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कैलकुलेशन थोड़ी सी अपने पास थोड़ी ज़्यादा आ जाए, यानी कि थोड़ी कैलकुलेटिव ज़्यादा आ जाए, तो इनको मल्टीप्लाई मत करना। मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये संख्या एक दूसरे से अपने पास यहाँ पर कट जाएगी। तो यहाँ से कितना दे रखा है, 3 गुणा 9 गुणा 11। यहाँ से एजीटी आपको ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जेड ने 1188 रुपये का खरीदा। तो 1188 अपने पास किसका मान दे रखा है, अपने पास 1188 इसका मान दे रखा है। तो 1188 के नीचे यहाँ से लिख देंगे जो मान अपने पास यहाँ पर है वो लिख देंगे। तो 1188 अपॉन में कितना आ गया, अपने पास यहाँ से 3 गुणा 9 गुणा 11, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 250 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 11 से कट गया, 11 एकम 11, और यहाँ से कट गया 8 टाइम, 9 गुणा 3 27, 27 से मेरे पास 108 कितने टाइम कट गया, 4 टाइम कट गया। अब देखो मैंने इनको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मुझे पता था ये संख्या किसी ना किसी संख्या से कटने वाली है। तो 250 गुणा 4, तो यहाँ से कितना आ गया, 1000। अब देखो यहाँ से आप क्वेश्चन नहीं आपने क्वेश्चन यहाँ तक सोल्व कर लिया, लेकिन आपको यहाँ पर देखो ऑप्शन नहीं मिला तो आप यहाँ से कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ से देखो जो अपने पास 1000 रुपये आए हैं वो 110 रुपये खर्च करने के बाद का प्राइस आया है। यानी कि 1000 में उसने 110 रुपये खर्च कर दिए मरम्मत के, उसके बाद का प्राइस आया है। अपने को यहाँ से क्या निकालना है, अपने को यहाँ से निकालना है कि डब्लू ने कितने रुपए में मोबाइल खरीदा था। तो इसमें से अगर 110 माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 890। तो डब्लू ने वह मोबाइल कितने रुपए खरीदा था, 890 रुपये का खरीदा था। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको सोल्व करना है। यहां तक आ गई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, आसान आसान क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये देखो आसान क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अक्सर 100 रुपये में एक साड़ी को 10% लाभ पर वाई को बेचता है और वाई उसी साड़ी को 10% के हानि पर जेड को बेचता है, तो जेड उस साड़ी को कितने रुपए में खरीदता है। तो जब अपने पास आसान लैंग्वेज आ जाए, अपने पास यहाँ से न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। अक्स ने 100 रुपये की साड़ी है,
10% लाभ के साथ किसको बेच दिया, जेड को बेच दिया, तो कितने की बेचेगा, 110/100। वाई ने किसको बेच दिया, जेड को बेच दिया 10% हानि पर, तो 90/100। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे और यहाँ से क्या निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 गुणा 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास 99। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो जब भी अपने पास आसान लैंग्वेज हो, आसान क्वेश्चन हो, तो उनको ऐसे निकल कर आपको आगे सोल्व करके आगे निकलना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक टाइप के मैं कम से कम आपको 7 या 8 क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं। अगर आप एक टाइप के 7 या 8 क्वेश्चन मेरे से सोल्व कर लिए, उसके बाद में इस टाइप के 5 या 6 क्वेश्चन आपने PYQ सोल्व कर लिए, तो अपने पास एक टाइप के आपने 15 क्वेश्चन कम से कम सोल्व कर लिए, और 15 क्वेश्चन को आपने 4 या 5 बार सोल्व कर लिया, तो आपने 90 क्वेश्चन सोल्व कर लिए मान लो एक टाइप के। अगर आपने एक टाइप के 90 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो फिर बाहर से कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये बताओ। तो पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। वीडियो देखने से कभी भी मैथ नहीं सीखी जाती है। मैथ सीखना है आपको तो खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ से सोल्व करो। सचिन ने अपना स्कूटर 20% हानि से अंकुर को बेच देता है। अंकुर ने 20% लाभ लेकर अनिल को बेच दिया। यदि अनिल इस स्कूटर को 4,800 रुपये देता है, तो सचिन के लिए क्रय मूल्य कितना होगा। तो ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, मैं ऐसे मानता हूँ अक्स सचिन ने उस स्कूटर को x रुपए में खरीदा। अब उसने आगे 20% हानि के साथ किसको बेच दिया, अंकुर को बेच दिया, तो कितने का बेचेगा, 80/100 का बेच दिया। अब अंकुर ने 20% लाभ लेकर अनिल को बेच दिया, तो ऐसे कितना आएगा, 120/100 का बेचेगा। और यहाँ पर अनिल ने उस स्कूटर के 4,800 रुपये दिए। तो यहाँ से सोल्व करना और x का मान निकालना। तो पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका अपने पास ऐसे क्या होगा, सचिन ने स्कूटर बेच दिया किसको, अंकुर को 20% हानि पर। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5, यानी कि 5 रुपए की वस्तु 1 का लॉस, कितने का बेचेगा, 4 का बेचेगा। अंकुर ने 20% लाभ लेकर अनिल को बेच देता है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो 5 रुपए की वस्तु कितने की बेच दी, 6 रुपए की बेच दी। अपने पास यहाँ से यह तो अपने पास किसका रेशियो आएगा, सचिन का रेशियो आएगा, और ये अपने पास किसका रेशियो आएगा, ये अपने पास यहाँ से रेशियो आ जाएगा, अनिल का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ से 5 × 5 कितना आ गया, 25, 6 × 4 कितना आ गया, 24। यानी कि हमारे पास यहाँ से सचिन और अनिल दोनों का हमने ऐसे का निकाल लिया, रेशियो निकाल लिया। लेकिन अनिल ने इस स्कूटर के 4,800 रुपये देता है, तो 4,800 मान किसका मान दे रखा है अपने को, 24 का मान दे रखा है। तो 24 का मान कितना दे रखा है, 4,800 दे रखा है। एक का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 4,800/24 अपने पास यहाँ से आ जाएगा। हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है सचिन का क्रय मूल्य। तो सचिन के क्रय मूल्य के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 से कट गया मेरे पास 2 टाइम, तो 200 × 25, तो यहाँ से कितना आ गया, 5,000 अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी अपने पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन भी आप नहीं सोल्व कर पाते हो, तो फिर थोड़ी बहुत आपके साथ समस्या है मैथ सीखने में। आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो अपने पास एक एवरेज स्टूडेंट होता है उससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा। अब देखो CT 2023 का क्वेश्चन है। इसको अगर सोल्व करोगे तो सोल्व हो जाएगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अपने से सोल्व नहीं हो पाएगी। अब देखो, रिंकी 840 रुपये क्रय मूल्य वाली टेबल को 10% लाभ के साथ सोनू को बेच दिया। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। तो 10 रुपये की वस्तु कितने की बेच दी, 11 रुपये की बेच दी, तथा सोनू उसे किसको बेच दिया, रॉकी को बेच दिया 5% हानि पर। तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20। तो 20 रुपये की वस्तु कितने की बेच दिया, 19 की बेच दिया। अब देखो हमारे पास यहाँ से टेबल का अंतिम विक्रय मूल्य बताओ। तो अपने पास यहाँ से यह तो किसका रेशियो आ गया, रिंकी का रेशियो आ गया, और ये अपने पास किसका रेशियो आ गया, रॉकी का रेशियो हमारे पास यहाँ से आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया, 200 आ गया। यहाँ पर 11 × 19 हमारे पास यहाँ से
रोकी का रेशियो आ गया। हमारे पास यहाँ से रेशियो आ गया। इस 200 का मान अपने को कितना दे रखा है, 840 दे रखा है। इसका मान निकालना है तो 11 गुणा 19 से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा, सेम क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी बहुत बस संख्या चेंज दे रखी है, एज इट इज क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का सेशन आपको यूजफुल लगा, आपके लिए अच्छा लगा, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।